अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल इसहाक टेलर फैब्रिक्स से आप भाइयों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में नाप के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है और इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कस्टमर का नाप लेते वक्त कौन कौन से डायमेंशंस, कौन कौन से नाप जो इंतहाई ज़रूरी हैं और कौन से नाप मुस्तकिल तौर आपको नोट करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में या बार बार कस्टमर आपकी तरफ आता हो, कपड़े सिलाई करने के लिए लाता हो, तो उसके कपड़े एक ही डायमेंशन, एक ही नाप पे रेगुलरली उसकी कटिंग हो, तो इंशाल्लाह बहुत से मसाइल, बहुत से प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपके सॉल्व होंगे और कस्टमर को किसी बात का गिला शिकवा नहीं रहेगा। अब जैसा कि मैं आपको अपने शॉप में जो नाप की पर्ची हमारे यहाँ चलती है, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटराइज सिस्टम है हमारा। लोकली हम किताबों में नहीं लिखते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मार्केट में एक तैयार सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं और इसके अलावा आप अपने मर्जी का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इस पे खर्चा करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो आपके मसाइल 100% हल होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे कमीज की लंबाई लिखी गई है 44.5। प्लस का साइन, प्लस का निशान हम 1/2 के लिए लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी कारीगर हजरात होते हैं हमारे भाई, उनमें से काफी पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको 1/2 और 1/4, 3/4 ये लिखने में या 1/4 उनको ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो इसलिए हमने ना थोड़ा सा आसान किया हुआ है। जिस कारीगर भाई की तालीम ना भी हो तो इस साइन को आसानी से समझ सकता है। अब जिस तरह नाम लिखा गया है 44.5, सिंपली आप सारे भाई लिख लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इसके चौकोर दामन होते तो यहाँ पर्ची में ऑटोमेटिकली यहाँ पे चौकोर लिखा होता, जिस तरह ये दूसरी पर्ची में लिखा गया है। इस ऊपर वाली पर्ची में जो है ना लिखा है चौकोर दामन, और नीचे वाले में चूंकि चौकोर नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स इसका मतलब है हमारे यहाँ मेरे अपने शॉप में इसका मतलब है कि ये इसके दामन गोल हैं। अब आस्तीन की लंबाई रूटीन के मुताबिक आप लिखते हैं, क्योंकि इसके आस्तीन यानी नीचे कफ वाली एरिया में यानी मोरी जो है वहां पे क्या कहते हैं आप लोग, प्लेट नहीं है, सॉरी प्लेट नहीं है। तो जहां पे प्लेट नहीं होती वहां हम यहाँ हैश का साइन लगाते हैं। यहाँ हमारे मास्टर कटर साहिब जो है, कटरा साहिबान जितने भी हैं वो सारे समझ रहे हैं। तो इसकी मोरी उन्होंने रखनी है 5, तो 9.5 इसका जो है ना आस्तीन का बाजू, मूडा जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं, वो लिखा गया है। जब एक दफा इनका ये नाप सही आया है तो ये रेगुलर एक ही साइज पे इसकी कटिंग भी हो रही है और एक ही साइज पे कस्टमर को कपड़े भी मिल रहे हैं, तो उनको इशू नहीं आ रहा। अब जिस तरह 13 का साइज है ये 18.5, तो इसकी डाउनिंग जो है ना ये 3.25 हमने लिखी है, क्योंकि इसके शोल्डर थोड़े से मामूली से डाउन है, तो हमने रेगुलरली वहां लिखा हुआ है 3.25। अब कटिंग मास्टर जितने मर्जी हमारे शॉप में चेंज होते रहे, तो जब उनको लिखा हुआ एक मेजरमेंट हम देंगे नाप, तो इंशाल्लाह जब उसी नाप पे कटिंग करेगा तो कटिंग का मास्टर जब जितना मर्जी आप चेंज कर ले, कटिंग आपका एक ही हाथ पे आएगा। और ये 1 इंच का जो हमने लिखा हुआ है, तो ये उमूमन वही चीज है कि सामना बैक से कितना अंदर की तरफ कम इसकी कटिंग करनी है। जिस तरह मैं रेगुलरली आप लोगों को बता रहा हूँ कि कंधे की कटिंग हम करते हैं, तो इंशाल्लाह एक दफा हमने की है कंधे, तो यही उसका साइज आ रहा है, हमने परमानेंट लिखा हुआ है। जब तक इस बंदे के जिस्म में चेंज नहीं आएगा तो इसका यही 13 का ये जो साइज है, इसी के ऊपर जब कटिंग होगी तो शोल्डर में और चेस्ट में इसकी कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो 13 के नाप के लिए ये 2 चीजें लिखनी इंतहाई जरूरी है। छाती 39 और कमीज की चौड़ाई 22, नीचे 23.5। अब शलवार है, शलवार की लंबाई 40 है और इसका हासन 20.5 है और शलवार का घेरा 22 है, चूंकि वो इसमें रिलैक्स है, रिलैक्स फील कर रहा है, तो ये परमानेंट लिखा हुआ है। ये ऊपर 8 जो है ना ये पैंचे का साइज है। सब एक जो है ना इसमें बुकरम लगाने, बुकरम की जो पैंचे के अंदर बुकरम लगता है इसकी चौड़ाई 1.25
कोई कोई कस्टमर 1.5 इंची मांग रहा है, कोई कोई कस्टमर 2 इंची की डिमांड कर रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। जहां पे परमानेंट लिखा हुआ इंशाल्लाह परमानेंट आएगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरह ये आप लोगों को पता है कि आजकल का दौर में शलवार की चौड़ाई लूजिंग यानी ट्राउजर टाइप या नॉर्मल ट्राउजर या पटियाला, इंडियन पजामा, ये इस तरह की डिमांड चूंकि करते हैं, कस्टमर आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो हमने ये हम नाली का साइज भी लिखते हैं। नीचे से 35 से लेकर ऊपर 18 तक पॉइंट लगाते हैं और फिर नाली की चौड़ाई घुटने के एरिया में हम 17 इंच रखते हैं, क्योंकि ये कस्टमर ये इस साइज से बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो रेगुलरली जो है ना उसको एक ही चाल, एक ही कटिंग में उसको शलवार मिल रही है, तो इंतहाई हद तक वो खुश है। ये 4 जो है ना ये आर्म होल से नीचे टुक है, ये 7 इंची साइड पॉकेट का है जहां हम हाथ डालते हैं। ये नीचे जो है ना वो चकोटी का साइज है, ये 2 साइड पॉकेट हैं। अब ये कफ देख लें, ये 9.25 इसकी डिमांड है कफ की, तो दोनों साइड पे हमने पॉइंट लगाए हुए, यानी दोनों साइड पे स्टड के लिए काज भी है, नीचे पट्टी में भी काज है। अब ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये 4 इसके काज है पट्टी में और 13.5 पट्टी की तैयार फिक्स लंबाई है, ठीक है। तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप अपने पास कस्टमर की तमाम डायमेंशन नोट कर लें और तब जब वो आपके कपड़ों से सेटिस्फाइड हो, तो आपको ये सारे नाप लिखने इंतहाई जरूरी है, लिखने चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। दूसरी पर्ची है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये देखें, ये 20 इसका तीरा है, 3 इसकी डाउनिंग है और ये 45.5। अब ये देखिए ये सवचे, ये डैश का निशान जो है हम सवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवचे इसकी आस्तीन की मोरी है और 11 इसका बाजू है, क्योंकि ये सेहतमंद है। इसकी आप छाती देख रहे 43, कमीज की चौड़ाई देख लें। साथ एक कुंदों वाली शलवार मांग रहा है, इसकी कुंदों वाली शलवार की डिमांड है, शलवार पॉकेट। दूसरा ये कस्टमर लूज शलवार मांग रहा है, कि निनाले में आपने शेप नहीं देना। इस कस्टमर की डिमांड ये है कि शलवार इसको लूज चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनका नोट करना इंतहाई जरूरी है। इंशाल्लाह इसका कफ देके, इसका कफ ये 10 इंच का है, तो अगर ये चीजें आप नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके डायमेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आपके डायमेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इंशाल्लाह कस्टमर आपसे हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेगा। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो कस्टमर तब तक आपसे खुश रहेगा। और आप कोशिश करें कि जिस तरह कस्टमर की सोच हो, जिस तरह कस्टमर की डिमांड हो, तो उसके मुताबिक आप काम कर लिया करें। कभी भी अपनी मर्जी अप्लाई ना किया करें। इंशाल्लाह काम हमारे टेलरिंग के मुतालिक छोटी छोटी चीजें जो मैं आपकी नॉलेज में लाता रहूंगा। आप हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरी वीडियोस का इंतजार करें और चैनल को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल का विजिट डेली बेसिस पे आप किया करें, ताकि जितना एक चीज की मुझे इल्म है तो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप हमेशा मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।